याद रखना, आप अगर संसार की चीजें आपके लिए जरूरत है, अगर आप उसके अधीन हो गए तो वह आपको खत्म करेगा, वो आपको मिटा देगा। बातों को समझ रहे कि नहीं? संसार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरत है, संसार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए उचित है, पर मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। मतलब अगर आप उसके अधीनता में चले जाते तो आप संसार की मिलावट में मिल जाते, आप पाप की दशा में मिल जाते, आप गुनाह की दशा में मिल जाते। बहुत लोग जैसे कि एक शादी किया, एक विवाह किया तो पता लगा दूसरा का विवाह फिर कर लिया, दूसरा का किया तो तीसरा का फिर कर लिया, चौथा विवाह कर लिया। ये किसके अधीन है? शादी करना उचित है, अभी हमने पढ़ा उचित है वो बातें, लेकिन अब एक के बदले दो, ये उचित नहीं है। जरा ध्यान से सुनना, पत्नी है, दूसरा पत्नी खोजने का यत्न नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा। ये अगर आप खोजते हैं ये उचित, आप किसके अधीन जा रहे हो? आप पाप की दशा के अधीन जा रहे हो, और जब पाप की दशा के अधीन आप जाते हो तो आप मौत का सामना करते हो, आप मौत को चखते हो, आप एक्सीडेंट को चखते हो, आप दुर्घटना को अपने जीवन में देखते हो, क्योंकि आप उस वस्तु के क्या हो गए? क्या हो गए? अरे परमेश्वर के अधीन हो जाते तो सारी चीजें शुद्धता के साथ मिल जाती, नियम के साथ। पर आप संसार के अधीन होकर के, संसार के अधीन होकर के, पाप के अधीन होकर के आप उन चीजों को चाहते हो जिस पर परमेश्वर की अनुमति नहीं है, प्रभु नहीं चाहता कभी। अब साउल को परमेश्वर ने कहा जाकर के सभी अमालेकियों को, जो पापी अमालेकी हैं, उनका क्या कर देना? पड़ोसी को बोलो, पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर देना। पर क्या किया साउल? साउल वहां जाकर के उन पापी अमालेकियों की वस्तुओं को देख करके उनके अधीन हो गया। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग? जाग रहे हैं? पता लगा आप किसी कंपनी में काम करते हो, उदाहरण के लिए कंपनी का मालिक आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको उसने अधिकार दे दिया, चाबी दे दिया, और बोला कि आप जब भी जरूरत होगा आप पैसे निकाल कर सामान ला सकते, केबल ला सकते, तार ला सकते, कुछ भी ला सकते। लेकिन जब मालिक ने आप पर भरोसा किया और जब चाबी आपके हाथों में आ गई, तो आप अगर 10 रुपए का सामान लाना होता है, आप 20 रुपए निकालते हो और लिखते हो 10 रुपए का मैंने ये लाया। 10 रुपए कहां गए? आपको जब बल दिया गया, आपको जब अथॉरिटी दिया गया, आपको जब अधिकार दिया गया, तो अधिकार का मतलब होता है रूल के अनुसार जीना। यह नहीं कि आपके पास अधिकार हो गया है आप आदमियों को पीस डालोगे, नो, सबका रूल है। अगर कंपनी में आपको अधिकार दिया गया, जिस कंपनी में आप काम करते हो, और मालिक ने आप पर भरोसा किया, आपकी जितनी तनख्वाह है उससे बढ़कर आप अनर्गल कहीं से भी वहां से चोरी कर रहे हो, आप किसके अधीन हो गए? बोलना भैया, किसके अधीन हो गए आप? मैं 100% लिख कर देता हूं, और यह होता भी है। अगर आप ऐसा अपने मालिक के प्रति उसके गुप्त में, उसकी आड़ में बुरा काम करते हैं, आप पाप के अधिकार में जाएंगे। और आपने जो भी पैसे आलतू फालतू झटका है, आप भी झटक जाएंगे, आपके घर के लोग भी झटक जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति रूल के अधीन नहीं रहा, वो व्यक्ति पाप के अधीन चला गया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, साउल चले जाना, और मेरी आज्ञा है जाकर के क्या करना उन सब सारी चीजों का। बोल के बताओ भाई तेजी से, कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं? पीछे वाले समझ पा रहे हो कि नहीं? सारी चीजों का क्या कर देना। पर जब साउल वहां पहुंचता है तो सबको सत्यानाश किसे करता है मालूम है? जो दुर्बल भेड़ें थी, कमजोर थी, रोगी थी, उन्हें क्या करता है? लेकिन जो सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां थी, उनसे क्या किया? कोमलता दिखाई। पाप के ऊपर क्या दिखाया? पाप के ऊपर क्या दिखाया? गलत रूल के प्रति अपनी सहमति दी।
अर्थात परमेश्वर की अधीनता को छोड़ करके अमालेकियों के राज्य में पाप के अधीन चला गया। शायद वो जरूरत थी, लेकिन वो अभी के लिए नहीं। भेड़ बकरी के लिए आवश्यकता था, आपको कपड़े की जरूरत है पर अनर्गल रीत से नहीं। आपको धन की आवश्यकता है पर अनर्गल रीत से नहीं। सब कुछ रूल और नियम के तहत आएगा, वो आपको आशीषित करेगा। आमीन।